दोस्तों आप लोग को ENI दोस्तों में वेलकम है। दोस्तों आज का मेरा मेन टॉपिक है, आप ये VFD देख सकते हैं ACS 880 और 850। कोई भी VFD है दोस्तों, उसको हम लोग एनालॉग आउटपुट असाइनिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ड्राइंग में आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं VFD में कहाँ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं क्या है कि मेरा ये आप एनालॉग आउटपुट है। इसमें क्या है कि दोस्तों यहाँ पे ये TF2 ये ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, इसको हम सिग्नल आइसोलेटर बोलते हैं, सिग्नल आइसोलेटर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, सिग्नल आइसोलेटर में सबसे पहले तो इसको एक ग्लोरी सप्लाई चाहिए। एक ग्लोरी सप्लाई करने के लिए यहाँ से देख सकते हैं 230 वोल्टेज, मतलब जो है AC सप्लाई यहाँ पे फेज हो गया और यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें क्या है कि यहाँ पे जो सेट पॉइंट है ये कहाँ से आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं T1XA01, ठीक है। ये कौन सा पेज आ रहा है, 32.3D, ठीक है। तो अब चलिए हम 32.3D के पेज में चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे 32.3D में चलेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी इस पेज में आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेज रहता है 32 का क्या था 3D, ये 3 हो गया, ठीक है। और D देखना है आपको, तो D इस साइड से जैसे आप यहाँ पे आएंगे ABCD, तो D हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये XA0 जो दोस्तों ये क्या है, एनालॉग आउटपुट। जस्ट जनरली VFD में 2 ही एनालॉग आउटपुट होता है दोस्तों, देख सकते हैं A01 और A02, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक हम RPM के लिए यूज करते हैं, RPM फीडबैक देने के लिए, मतलब DCS रूम में, और दूसरा हम करंट जो है फीडबैक देने के लिए, ठीक है दोस्तों। चाहे आप A01 में अगर आपको करंट लेना है तो इसमें करंट भी ले सकते हैं, और इसमें RPM चाहिए तो RPM भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि फिक्स नहीं है कि इसमें A01 में हम RPM ही लेंगे और A02 में हम करंट लेंगे, आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम सबसे पहले, जैसे आपको मैंने बताया कि इसका कहाँ से, पहले हमको क्या है, ये एनालॉग, इसका एनालॉग आउटपुट हो गया VFD का। तो VFD से जो एनालॉग X01 से जो कनेक्शन होगा ये इस टर्मिनल पे आएगा, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पे आएगा, आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ ड्राइंग के अकॉर्डिंग VFD पैनल में दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये मेरा X0, ये देख सकते हैं ऊपर वाला जो टर्मिनल है, यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है। ये मेरा जो है एनालॉग X0 एनालॉग आउटपुट का है, ठीक है। और इसमें क्या है कि 1 नंबर 2 नंबर में अभी RPM का है फीडबैक, और 3 नंबर 4 नंबर में करंट फीडबैक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका मिलीएम्स में रहेगा, 4 to 20 मिलीएम्स में, ठीक है। इसमें आपको 0 to 10 वोल्ट का जो है आपको एनालॉग आउटपुट में ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। एनालॉग इनपुट में का सप्लाई यहाँ से कहाँ लिया है, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आप जैसे ड्राइंग में देखे थे, यहाँ पे TF2 दोस्तों, ये क्या है, मेरा सिग्नल आइसोलेटर और ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि दोस्तों, इसको जनरली हम लोग यूज करते हैं जैसे मतलब सोर्स जो है सेपरेट करने के लिए। अभी क्या है कि इसमें एनालॉग इनपुट ये मेरा VFD से आ रहा है, तो इसका क्या है कि, तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया, ट्रांसड्यूसर हो गया, ठीक है। इसमें देख सकते हैं इसमें क्या किया, यहाँ से जो है इनपुट, यहाँ से इनपुट आ गया आपका VFD से जो है इनपुट आ गया, ठीक है। और यहाँ से जो 4 to 20 मिलीएम्स आएगा, इसमें क्या रहता है, 24 वोल्टेज रहता है। तो यहाँ से VFD का वोल्टेज सेपरेट हो गया, और इसी को अकॉर्डिंग क्या किया, यहाँ से RIO में एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक तो फील्ड में जा रहा है RPM बताने के लिए, ठीक है, LPBS में। दूसरा क्या है, ये यूज किया गया है आपको, ये जो है मेरा DCS रूम में कंट्रोल में ले रहा है, ठीक है दोस्तों। इसमें एक चीज़ और है, अगर आप इसको कनेक्शन यहाँ से खोल देते हैं तो ये जो ग्रीन, ये देख सकते हैं, ये ग्रीन जो लाइट जल रहा है, ठीक है। अगर इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम रहेगा तो ये आपको रेड में आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका जो है ये फेज न्यूट्रल सप्लाई हो गया, और यहाँ से जो सप्लाई जो आया दोस्तों, ये कहाँ पे आएगा, ये टर्मिनल पे आएगा। आइए मैं आपको पहले ड्राइंग में दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये इनपुट हो गया, ठीक है। एक तो आपको ये DCS में जा रहा है, वो कितना में जा रहा है, X52 का 3 और 4 में जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम आइए आपको बताते हैं X52 का जो है 3 और 4 पे टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्शन। दोस्तों ये देख सकते हैं आपका ये X52 का देख सकते हैं, ये 3 और 4 पे जो है ये मेरा सिग्नल आइसोलेटर से जो है करंट का जो है फीडबैक आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से क्या है दोस्तों, आप ड्राइंग आएंगे, इधर ड्राइंग में देखेंगे आप, यहाँ पे ये ड्राइंग देखिए, इसमें क्या है, ये 4 to 20 मिलीएम्प, ये जो है एनालॉग आउटपुट 2 जो है ये यूज किया है, ठीक है। ये TF3 जो है इसका ट्रांसड्यूसर है, और इसमें क्या क्या है, इसमें भी उसी
उसमें 1 2 पे जो सप्लाई आ रहा था, इसमें जो 1 2 पे जो आ रहा था वो करंट के लिए आ रहा था, और यहाँ पे 3 4 जो आ रहा है मेरा ये RPM के लिए आ रहा है, ठीक है। 4 to 20 मिलियन, 4 to 20 मिलियन इन हो रहा है और आउट हो रहा है। और ये कनेक्शन किस पे जा रहा है, X52 का 5 और 6 पे। 1 2 पे जो कनेक्शन 3 4 पे जो था RPM का था, और 5 6 पे मेरा किसका है, करंट का है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, और ये कहाँ से आ रहा है ये भी देख सकते हैं। X2 का 32.4 का B का 4D से आ रहा है, जो कि ये यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है VFD का जो मेन जो ब्लॉक हो गया ये इस पर रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये आइए मैं दोस्तों अब ये क्या है कि मैं आपको इसमें एनालॉग आउटपुट का जो है आपका पैरामीटर सेटिंग बताऊंगा। तो इसमें आपको पैरामीटर में जाना है, और इसके बाद कंप्लीट पैरामीटर लिस्ट में जाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे दोस्तों इसमें आपको ये एनालॉग आउटपुट में जाएंगे, ठीक है। और एनालॉग आउटपुट में आप देख सकते हैं फर्स्ट में आपका जो है ये जो है 4 मिलियम्स है, इस एक्चुअल मिलियम्स आ रहा है। और इसका जो फर्स्ट में जो सोर्स है, इसमें जो कौन सा सोर्स यूज़ किया है, फर्स्ट वाला जो A01 में मैं मोटर का स्पीड यूज़ किया हूँ। अगर आप चाहते हैं इसमें तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं, आपका मोटर करंट ले सकते हैं, टॉर्क ले सकते हैं। इतना सारा इनपुट जो है AI01 में आप जो है 4 to 20 मिलियम्स के थ्रू DCS में आप दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कितना इनपुट है देख सकते हैं 20, ये सारा इनपुट आप दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या लिए इसमें 4 to 20 मिलियम्स लिए, इसमें जो है स्पीड लिए हैं, ठीक है। फिर इसमें फिल्टर हो गया, और इसमें मेरा मिनिमम हो गया 4 मिलियम्स इक्वल टू 0, और 20 मिलियम्स में इक्वल टू कितना रहेगा, वो 483 हो गया। नीचे जाएंगे तो हम यहाँ पे 4 to 20 यूज किए हैं, इसलिए मिनिमम में 4 रखा हूँ, ठीक है। और मैक्सिमम में मैं कितना रखा हूँ, 20 रखा हूँ। इसका यूनिट का सिलेक्शन नहीं आएगा, ये जनरली आपको 4 to मिलियम्स में रहेगा, एनालॉग इनपुट में आता है, अगर इसलिए इसका यूनिट सिलेक्शन नहीं आएगा। सेम क्या है इसमें एनालॉग आउटपुट 2 में, एनालॉग आउटपुट 2 में अभी क्या लिखा है, मैं कनेक्शन A02 पे जो है मैं करंट को अभी कनेक्शन कर रखा हूँ, करंट का। जैसे आप देखे थे 3 नंबर 4 नंबर टर्मिनल पे, ठीक है। तो इसमें करंट कनेक्शन कर रखा है, तो इसमें हम करंट दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें हमको ये फ्रिक्वेंसी देना है और उसमें हमको करंट देना है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। ऐसे इसका फिल्टर टाइम हो गया, और इसमें जो है ये आपका मिनिमम टाइम हो गया, इसका ये मैक्सिमम करंट हो गया, ठीक है दोस्तों। और इसको हम 4 to 20 मिलियम्स में रखें, तो मिनिमम में 4 रखा हूँ और मैक्सिमम में मैं 20 रखा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए दोस्तों जो मेरा E&I दोस्त चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरीके का वीडियो टेक्निकल वीडियो मैं आपको इसी तरीके से मैं डालता रहूँगा। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाय।